नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ हम आपको ऑनलाइन पोर्टलों से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आज हम सीखेंगे कि एमपी रोजगार पोर्टल के माध्यम से हम हमारे रोजगार पंजीयन को कैसे रजिस्ट्रेशन करके हमारा रोजगार पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। तो रोजगार पंजीयन करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम में जाकर mprojgar.gov.in टाइप करना है और उसे इंटर करना है। इंटर करते ही हमारे सामने एक वेबसाइट जिस एमपी रोजगार पोर्टल के इंटरफेस की खुल के सामने आ जाएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक ये नियोजक, और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरफ में यहाँ आवेदक दिख रहा है, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। और पंजीकरण के लिए यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है पंजीकरण और एक है लॉगिन। तो अगर आप पहले से पंजीकृत है तो आप लॉगिन करके अपनी पंजीकरण जो संख्या है उसे प्राप्त तो कर ही सकते हैं। साथ में अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या अपने फॉर्म से संबंधित कुछ चीज़ों को परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया पंजीयन करना है तो नया पंजीयन करने के लिए आपको पंजीयन पे क्लिक करना होगा। पंजीयन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आएगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल आपकी भरना होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल भर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने अपनी पूरी जानकारी भरने के बाद मुझे एक प्रोसीजर जो आगे के लिए हमें बढ़ना होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए ऐसे लॉगिन हो जाता है। और यहाँ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम या मैसेज लिखा हुआ ऊपर है कि योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो मेल आईडी जो आपने पिछले पन्ने पे डाला हुआ है और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल पर एक आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। तो आपकी मेल आईडी पे आप जाएंगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। और उसके अलावा आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते तो जिस भी नाम से आपने आईडी बनाई होंगी वेलकम, और उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा जिस भी नाम से आपने बनाई होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशंस लिखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। उसके अलावा यहाँ आप अगर लेफ़्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो एक बड़ा सा फॉर्म आपके पास खुलकर सामने आ जाता है, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो आपका बोर्ड होगा वहाँ का लिखा हुआ रहेगा। और आपको यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी फिर से फिल करनी है, जो कि बहुत ही ये वाली जानकारी आपके पंजीकरण फॉर्म पर दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप जो भी जानकारी डालें, आपकी जो 10th की या 12th की जो मार्कशीट है उसे देखते हुए, स्पेलिंग मिस्टेक ना करते हुए ही उसे डालें। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ हिंदी में भी देना है और इंग्लिश में भी। तो आपको एक बार इंग्लिश में भरना है, और सॉफ्टवेयर अगर आप देखें तो हिंदी में भी अपना नाम ले लेता है। तो एक बात क्लियर है कि आपको एक बार आपका नाम इंग्लिश में टाइप करना है और आपको हिंदी में भी टाइप करना है। तो अगर जैसे हिंदी में टाइप करते नहीं आता है तो वो गूगल की मदद ले सकते हैं, ट्रांसलेटर की। तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपका जेंडर बताना है, यहाँ आप निवासी बताना है, कैटेगरी आप किस कास्ट से बिलोंग। उसके बाद आपका मटेरियलिस्ट है, सब कास्ट, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय है, ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो क्लिक करना है, ग्रीन कार्ड नहीं है तो आपको क्लिक नहीं करना है। ओके, इसके अलावा आपको बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन क्षेत्र से। अगर ग्रामीण तो रूरल, और अगर शहरी से क्षेत्र से संबंधित है तो अर्बन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको अपना सिटी, टाउन और एड्रेस पूरा जो कि आधार कार्ड में दिया हुआ है उसी के अनुसार फिल करना है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। जितने भी दोस्तों ये आपको जितने भी रेड मार्क वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, जिनके ऊपर रेड मार्क है, ये सभी मैंडेटरी कॉलम्स इन्हें कहा जाता है। इन्हें आपको फिल करना ही है। इसे फिल किए बिना आप आगे की प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाएंगे। बाकी के जो आपको दिखाई दे रहे हैं विदाउट, जिन पर रेड मार्क नहीं है, आप अगर उन्हें ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये वाले जो जिन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रेड सर्कल रेड स्टार लगा हुआ है, ये तो इस कॉलम को भरना मैंडेटरी है, मतलब आपको इस कॉलम को भरना ही होगा। अच्छा, इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे चले आएंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल को आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है, टेंथ मार्कशीट के आपको यहाँ पे 10th पे क्लिक करना है और आपकी 10th की मार्कशीट सबसे पहले आपको भरना है। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक रहेगा और आपको जो आपके 6 सब्जेक्ट जो आपके 10th में थे उसे ऐसे क्लिक, इनके चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको आगे के लिए बिल्कुल सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही आपको करना है जो आपके एक्चुअल में 10th के आपकी मार्कशीट में हो। अच्छा, इससे ये होने के बाद आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरीके का एक और कॉलम खुल जाएगा। तो अभी तो, और यहाँ पर आपको फिर इसमें ही 12th खोलना है और बाकी के और अपने ऑप्शन देना है। अच्छा, इसके नीचे अगर आप आते हैं तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन अंडर गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत है तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव डिटेल्स और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे तो आपको स्किल्स की टैब पे पहुंचा देगा। स्किल की टैब में आपको बताना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज अगर आपको रीड राइट स्पीक करते आती है तो उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक रहेगा। और इसके अलावा आप और एडिशनल लैंग्वेजेस भी यहाँ जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें पूछी गई है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है,
अगर हाँ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ भर सकते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस स्किल तक। अब इसके अलावा अगर हम जैसे सभी चीज़ें डालने का कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू के बाद हमारे पास एक्सपीरियंस डिटेल पे, अगर आपने कहीं वर्क किया हुआ या कहीं आपने इंटर्नशिप की है तो वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है। तो वहाँ पर आप अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जितने साल भी आपने किया वो डालना है। और इसके अलावा आप अपनी और भी चीज़ें, आपको वहाँ क्या सैलरी मिलती थी, आपकी क्या क्या स्किल्स थी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, रिज्यूम में आप क्या लिखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप डालें तो डाल भी सकते हैं। वरना अगर आप देखें तो यहाँ कहीं भी आपको स्टार मार्क नहीं दिखेगा, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ के भी फॉर्म को आगे भर सकते हैं। जैसे ही आप ये आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड पे क्लिक लोड हो जाएंगी, पीडीएफ फाइल को खोलने के बाद आपको इस तरीके से एक जो आपका रोजगार पंजीयन कार्ड है वो डाउनलोड हो जाता है। ई रोजगार पंजीयन कार्ड इसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, इसलिए इसे ई रोजगार पंजीयन कार्ड कहते हैं। अच्छा, अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका नाम यहाँ दिख रहा है, जो मैंने अभी हाइड किया हुआ है, और इसके नीचे जो आपको ये नंबर दिख रहा है, इस जगह पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो जब भी आपसे अगर कोई रोजगार पंजीयन क्रमांक मांगता है तो आपको यही नंबर जो अभी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इस नंबर को वहाँ पे बताना है। आप जब भी डाउनलोड करेंगे आपको इसी जगह पे मिलेगा। और इसी की तरफ आप नीचे की तरफ अगर यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आपको मिलेगा, इस जगह पे आपका पासवर्ड होगा। तो जब भी आप दूसरी बार जब आप ऑलरेडी पंजीयन है तो आपको जब इसके बाद कुछ एडिट करने के लिए या फॉर्म से संबंधित कुछ भी डिटेल को जानने के लिए या इससे जुड़े कुछ चीज़ों को एडिट करने के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर से लॉगिन करना होगा। अब वो कैसे करना होगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से वापस पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ आवेदक का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बाजू में आपको पंजीकरण के जस्ट साइड में आपको लॉगिन करे का ऑप्शन दिखा रहा है। तो जब हम लॉगिन करे पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही लॉगिन करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जब हमारे पास यूज़र नेम, तो जो मैंने आपको अभी अपनी पिछली इमेज में जो आपको बताया नंबर्स न्यूमेरिकल्स थे वो यूज़र नेम ही थे आपके, और जो पासवर्ड था वो नीचे की तरफ मैंने जो आपको बताया था। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ डालने के बाद आपको एक कैप्चा डालना है, और जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आप आपकी आईडी पर लॉगिन हो जाओगे। अगर आप चाहे तो आपकी आईडी को जितनी बार चाहे एडिट कर सकते हैं। आपका पंजीकरण क्रमांक जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि आपकी मेल आईडी पर आप उसे हमेशा सेव कर रखें। हालांकि आपको मेल आईडी पर आपका पंजीकरण और पासवर्ड दोनों प्राप्त हो चुके होंगे, और आपको आपके जो पीडीएफ है वो भी आपकी मेल आईडी पर आप सेव करके रखें कि इन फ्यूचर आपका यूज़र नेम पासवर्ड घूम जाता है तो आप इसे फॉरगेट करके मिल तो जाता है यहाँ से, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। अगर समझ में आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।